एक बीघा की कम से कम 11,000 रुपए का नुकसान हुआ है। हमारा जो आकलन है, जो हमारी भाग्य संग्राम के साथी कर रहे हैं किसान भाई, व्यापारी भाई, तो हमारी डिमांड है, हम ये डिमांड करेंगे कम से कम 11,000 रुपए प्रति बीघा का मुआवजा मिलना चाहिए। और जिन लोगों के घरों में पानी भरा है, कारखाने तबाह हो गए, कबाड़ियों का बड़े के बड़े गोदाम खाली हो गए, मेरी जानकारी रुड़की में पारा मशीन की लकड़ियां बह गई हैं, तो ये भी मुद्दा हम बड़ी जोर शोर से उठाएंगे दिल्ली में। अच्छा, जिस तरह से जो छोटे किसान हैं, एक तो ये आपदा आसमानी आई है, इसमें तो तमाम फसलें तबाह हो गई, यहाँ तक कि व्यापारी भी इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान में है। जिस तरह से जो छोटे कृषि कार्ड जिन पे लोन है, ऋण है, उसको बार बार जो है किसान कहते आ रहे हैं कि इसको माफ़ किया जाए, और माफ़ के साथ में जैसे कि अभी फसल बर्बाद हो गई है, अब आगामी जो फसल है वो तो अब जो है पनपने से रही, वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। इस और आप सरकार से क्या आग्रह या क्या निवेदन करेंगे कि ये जो कर्ज माफ़ी है किसानों की, ये माफ़ की जाए? बड़ी मुख्य बात आपने की है। देखो, ये सरकार की नीतियों का फल है। सरकार जैसी नीति बनाएगी वैसा ही उसका फल मिलेगा। जो पिछले कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले जो कर्जा माफी योजना आई थी सरकार की, एक केंद्र में पहली सरकार आई थी कांग्रेस की। कुछ मुद्दों पे हमारा असहमति है कांग्रेस से भी, क्योंकि हमें राजनीतिक है, यूनियन है, हम तो मुद्दे उठाएंगे किसान जी, लेकिन वो एक अच्छी स्कीम थी। उसका काफ़ी 72 मेरे ख्याल से, मेरे पास पूरा फिगर नहीं है, काफ़ी लोगों को, काफ़ी किसानों को उसका फ़ायदा हुआ है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं छोटे किसानों का माफ, इसमें मेरे पास 2-3 केस अभी है, मैंने भी बैंकों से बात करी है। जिसको देखा अपना, उसकी लिस्ट भेज दी सरकार ने, उसका माफ हो गया। गरीब किसान अभी भी तड़कते घूम रहे हैं। ये दोहरी जो नीति है, ये दोहरी नीति का खमियाजा भुगत रहा है छोटा किसान। जो आपने इस मुद्दे को भी हम प्रमुखता के साथ भारत सरकार के जो भी केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, संबंधित मंत्री हैं, उन लोगों के सामने उठाएंगे। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि नोट वो कर्जा माफी स्कीम आई। भाई, कर्जा माफी स्कीम आई तो सरकार के लिए तो तमाम उसकी जनता है, सबको उसका बराबर लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बड़ा इसमें घोटाला हुआ है, इस मुद्दे को भी उठाएंगे। अच्छा, जिस तरह आप क्या समझते हैं कि जो आज उत्तराखंड सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक और राज्य सरकार, किसानों के बारे में आप क्या समझते हैं कि क्या ये किसान हितैषी सरकार है या विरोधी सरकार है? जिस तरह के मामला अमूमन उठते आए, MSP को लेकर के तमाम धरना प्रदर्शन हुए, जिसमें 800 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी। बिल्कुल सही सवाल। और आज भी जो है क्या नाम, वो हालांकि वापस तो ले लिया गया, लेकिन अभी भी उस गारंटी का कुछ पता नहीं है। कानून तो भले वापस लेने की बात हुई है, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस है। इस बारे में आपका क्या? बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखो, सरकार जो है बिल्कुल भी किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी सरकार मैं इसको कहूँगा, और बेलगाम सरकार इसको मैं कहूँगा। आज देश के हालात क्या है, सांसदों को लोकसभा से सस्पेंड किया जा रहा है। हमारी तो आवाज़ उठा रहे हैं सांसद, हमारे यहाँ से जो जनता ने चुनकर उनको भेजा है। कल ही एक आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया राज्यसभा से। क्या ये लोकतंत्र है? आप मीडिया बंधु, चौथा स्तंभ हो आप, इसको मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने स्तर से इसको मुद्दे को उठाइए। हम भी उठा रहे हैं, क्योंकि जो सरकार है गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाना पड़ेगा। और बिल्कुल भी ये किसान के हित में सरकार बिल्कुल नहीं है। अगर किसान के हित में होती तो 3 काले कानून ये लेकर के ना आती, और 800 किसान हमारे शहीद हुए हैं, वो ना होते। बड़ा मजबूत, आपने बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया है, इसको भी हम दोबारा उठाएंगे। और किसान हितैषी बिल्कुल सरकार नहीं है। अध्यक्ष जी, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो या आम जनता हो, देखा जा रहा है कि जहाँ भी देखो हर आदमी त्राहिमाम मचा हुआ है। अभी फिलहाल की एक घटना है जो मणिपुर में घटित हुई है, जो कि मानवता को तार तार कर देने वाला कृत्य हुआ है, जहाँ पे जो है उसको अपने अल्फाजों में कहना भी एक बड़ा ही कहा नहीं जा सकता, बयान नहीं की जा सकती वो बात को। इस बारे में अभी तक भी ये आ रहा है कि सदन के अंदर भी आवाज़ उठी, वहाँ पर भी अभी तक चुप्पी साधी हुई है सरकार ने। कोई भी सरकार का जिम्मेदार मंत्री या कोई भी मंत्रालय से संबंधित कोई भी मंत्री बड़ा, चाहे वो गृह मंत्री हो यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, कोई आवाज़ उठाने को, बोलने को तैयार नहीं है। इस बारे में
ये जो है ये सभी से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि ये मानवता से जुड़ा हुआ मामला है। इस बारे में आपका क्या स्टैंड रहेगा? बड़ा गंभीर मुद्दा आपने उठाया है और मेरा तो बहुत ही खतरनाक हालात है देश के। मणिपुर का जो मुद्दा आपने उठाया है, शर्मसार करने वाली चीज़ें वहाँ से आ रही है। हमारी माएँ बहनें बेटियों की इज्जत उछाली जा रही है, इनकी असमत लूटी जा रही है। क्या भारत सरकार को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल बेबस नजर आ रहे हैं। भाई सरकार का काम ये थोड़ा ही है बेबस होना, उनके पास पूरी पावर रहती है, आपको जानकारी है इस चीज़ की। उनको तुरंत अगर कोई जुल्म कर रहा है, गलत कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कानून के हिसाब से। अब आपने देखा है वो चीज़ें देखने भी लायक नहीं है। हमारी संवेदनाएं मणिपुर के लोगों के साथ हैं, उनकी माँ और बहनों और बेटियों के साथ हैं। इस मुद्दे को भी हम भारत सरकार के सामने हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, बड़ी प्रमुखता से उठाएंगे इस मुद्दे को। बड़ा गंभीर विषय है और देश शर्मसार हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, कल ही पार्लियामेंट में इंग्लैंड में थू हो रही है हमारे देश के बारे में, हमारी सरकार की। पार्लियामेंट में मुद्दा उठा हुआ है। बीबीसी की रिपोर्ट मैंने देखी कल, वहाँ के सांसदों ने मुद्दा उठाया है। क्या ये इस सरकार को उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? इंटरनेशनल मुद्दा इन्होंने बनाया। कितना गंभीर विषय है। हमारी संवेदनाएं वहाँ की माँ बहन बेटियों के साथ है और बहुत ही गंभीर विषय है। तत्काल सरकार को, वहाँ की सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन वहाँ लगना चाहिए।